हेलो फ्रेंड्स। तो रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं अब साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है? यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज़ रात में 8 बजे से होता है, तो टाइम-टाइम पे आप सभी को जुड़ जाना, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? टाइटेनिक के नाम से, टॉर्सल्स के नाम से, मेटाकार्पल्स के नाम से या फिर कार्पोरल के नाम से। क्वेश्चन कहता है कि कलाई की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है? कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? तो पता है क्या कहते हैं जी? कलाई की हड्डी को फ्रेंड्स कार्पोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाई की हड्डी को कार्पोरल कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे डी हो गया, ठीक है? कलाई की हड्डी को कार्पोरल कहते हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि शरीर के किस भाग में जो है ना पीत रस का उत्पादन होता है? यकृत में होता है, फेफड़ा में होता है, गुर्दा में या फिर हृदय में? क्वेश्चन कहता है कि शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? कहाँ पे होता है जी? ये फ्रेंड्स यकृत में होता है, ठीक है? पीत रस का उत्पादन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में, ठीक है? आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? जड़त्व का नियम, किसका नियम? जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या फिर इसमें से कोई नहीं। जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था फ्रेंड्स? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था जी? कौन दिया था फ्रेंड? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने दिया था जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है और ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं ना फ्रेंड्स, यही सबका सेम टू सेम लेवल है, आराम से पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अनुभार या फिर तुल्यांकीय भार? क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के गुणों को क्या प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का ए है जी। क्या प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, ठीक है? परमाणु क्रमांक आपका हो जाएगा। जो लोग भी चौथा नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए लगा दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में जो है ना सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आवर्त सारणी में जो है ना सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? बताइए कौन सा है जी? क्लोरीन आपका हो जाएगा, ठीक है? क्लोरीन। 5 नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का बी हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? ठीक है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मानव का बॉडी में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फिर यहाँ पे आपका हो है सुक्रोज के रूप में, ठीक है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का ए है जी। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। जिसका भी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? हम लोग के बॉडी में जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है किस रूप में टूटता है जी? कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें क्या होती है बताइए? कैथोड किरणें क्या है? कमेंट करिए तो 7वां का सही जवाब क्या होगा? कैथोड किरणें क्या होती है? कमेंट करिए तो। कैथोड किरणें क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स कैथोड किरणें क्या होता है फ्रेंड्स पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है? 7वां का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन-सी आदर्श गैस नहीं होती? इसमें से कौन-सी आदर्श गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या फिर नियॉन? क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन-सी आदर्श गैस नहीं होती है? इसमें से कौन-सी आदर्श गैस नहीं है? बताइए जी, ठीक है? इसमें से कौन-सी आदर्श गैस नहीं होती है? फ्रेंड्स सिलिकॉन आदर्श गैस में नहीं आता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा, ठीक है? सिलिकॉन जो है आदर्श गैस में नहीं आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है या फिर यहाँ पे सीरोलॉजी कहलाता है? 9 नंबर क्वेश्चन का सी है जी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जिसका भी फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, आप सभी का सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? ठीक है? प्रोटीन के निर्माण में जो है ना आधारभूत इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या फिर नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? कमेंट करिए। क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, उसी को देखते हुए पता है जी, जिसका भी तैयारी उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया है फ्रेंड्स। मात्र आपको 149 रुपये में मिल जाएगी नोट्स, ठीक है? बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुका, आप पीछे मत हटिए फ्रेंड्स, नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 21 66 96, ठीक है? इस नोट को ले लीजिए फ्रेंड्स और क्लास करिए, ठीक है? आपका फ्रेंड्स बहुत हेल्प हो जाएगा, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है? डीएनए मूल मात्रा है किसका? डीएनए मूल मात्रा है किसका बताइए? न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है जी? न्यूक्लियोटाइड का होता है 11 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। 12 खून का वह घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन मतलब क्या होता है? स्कंदन मतलब क्या होता है? जमना। खून का जमना को स्कंदन कहते हैं, ठीक है? तो खून का वह घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन या फिर सीरम होता है। क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर।
पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पादप रोगों का, भूमिका का, भूमि का, प्रदूषण का या फिर चट्टानों? क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कमेंट करिए तो। पेट्रोलॉजी में फ्रेंड्स किसका अध्ययन होता है जी? पेट्रोलॉजी में अध्ययन पता है किसका होता है? चट्टानों का होता है, ठीक है? 13 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का डी हो गया, ठीक है? याद कर लीजिएगा। और जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को बता चुके हैं कि यह क्लास जो है आप सभी के लिए 8 बजे से होता है और हम फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की। इस सीरीज में पता है जी, हिंदी का 4000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन हिंदी का, 4000 क्वेश्चन साइंस का, 4000 क्वेश्चन किसका? जीके जीएस का। 12000 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और यह क्लास आपका दूसरा क्लास चल रहा है, ठीक है? एग्जाम से पहले तक आपका हम 12000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। जीके, साइंस और हिंदी में फ्रेंड्स आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, ठीक है? जीके में, साइंस में और हिंदी में, ठीक है? और वो नोट्स भी पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए। आपका तैयारी यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको वो क्वेश्चन पढ़ना होगा जो एग्जाम के लिए सही होता है। क्वेश्चन पे आते हैं। वंशागति के नियम का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं बताइए तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं उसको? आनुवंशिक कहते हैं। क्या कहेंगे? आनुवंशिक कहेंगे। यहाँ पे सी आंसर हो गया। 15 बोटनी की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है वह क्या कहलाती है? ठीक है, बोटनी की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? सूक्ष्म जैविक कहेंगे, माइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं या फिर वर्गीय कहते हैं। 15 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आप सभी का सी है जी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। सी आपका हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, क्रोमोसोम में होता है, फिर राइबोसोम में होता है, ठीक है? जीन परिवर्तन किस में होता है बताइए? डीएनए में होता है जी, किस में होता है? जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। 17 न्यूटन गति के कौन सा नियम जो है ना जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है? न्यूटन गति का कौन सा नियम जब वो जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 17 का यहाँ पे सही जब क्या होगा? 17 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, क्या होता है? प्रथम होता है, ठीक है? प्रथम, यहाँ पे प्रथम आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो। एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑटोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी? क्वेश्चन कहता है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या होगा आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाए। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप सभी का बी हो गया जी। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। सौर विकिरण किसके द्वारा मापते हैं? सौर विकिरण को किसके द्वारा माप सकते हैं? सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? सौर विकिरण को बताइए। सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, मोनोमीटर, पायरोमीटर या फिर यहाँ पे ओडोमीटर? 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया जी। किसके द्वारा मापते हैं? पायरोमीटर के द्वारा, ठीक है? यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा, सबसे छोटा फूल की बात हो रहा है, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्फिया होता है। क्या होता है? सबसे छोटा फूल वोल्फिया होता है और रेफ्लेशिया सबसे बड़ा होता है, ठीक है? रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा होता है, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा होता है, याद कर लीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ देगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने, आर्यभट्ट ने, आर्किमिडीज ने या फिर न्यूटन ने? तो 21 नंबर क्वेश्चन का ए है जी। किसने दिया था फ्रेंड्स? आइंस्टीन ने दिया था, जिसका जिसका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ गया है, आप सभी का सही जवाब है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना परसेंट होता है? वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट होता है बताइए? वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट होता है जी? कितना परसेंट होता है फ्रेंड्स? कितना परसेंट? तो 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% होता है वायुमंडल में CO2। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नारियल में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाते हैं बताइए? नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? आंसर यहाँ पे क्या है जी? नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? 30 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? नारियल का फ्रेंड्स कौन सा भाग खाता है? भ्रूणपोष खाता है जी, भ्रूणपोष खाता है, ठीक है? 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया। 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आप सभी से कि पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? पानी की टंकी में जो है ना, जो कवक होता है उसको नष्ट करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है बताइए? कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का सी यहाँ पे सही जवाब है। किसका प्रयोग होता है? कॉपर सल्फेट का होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में इसमें से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसमें से कोई नहीं, ठीक है? कोशिका में पाचन थैली कौन सी होती है जी? कोशिका में पाचन थैली कौन सी होती है फ्रेंड? लाइसोसोम होती है। क्या होती है? लाइसोसोम होती है, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप सभी को हर रोज जो है 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं जी। आज आप सभी के लिए पता है मात्र 25 ही क्वेश्चन था, ठीक है? कल हम लोग फ्रेंड्स कल से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन हर रोज पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि पता है जी एग्जाम से पहले तो आप सभी को 4000 क्वेश्चन पढ़ाना है, ठीक है? तो आज आप सभी के लिए 25 ही क्वेश्चन था, कुछ बात नहीं है। क्लास कैसा लगा है और 25 में से कितना क्वेश्चन आप सभी सही कर पाए कमेंट करिए और हम लोग क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है जी? क्लास टाइमिंग सुन लीजिए आप सभी।
11 बजे दिन में हिंदी होता है, हिंदी 11 बजे दिन में। उसके बाद फ्रेंड्स 1:30 बजे फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसके बाद 7 बजे क्लास चलता है आपका जीके जीएस का, 8 बजे चलता है फ्रेंड्स आपका ये साइंस का क्लास चलता है, ठीक है? 4 टाइम क्लास होता है आप सभी का। तो चलिए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल।